स्वागत है आपका इस वीडियो में। गुरुमुख और गुरसिख, गुरमत में इन दो शब्दों का बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है। इनमें ये जो गुरुमुख है ना, ये गुरसिखी की वह अवस्था है जब एक गुरसिख हमेशा अपने गुरु के मुख को ताकता रहता है। वो देखता रहता है कि कब गुरु के मुख से कोई भी वचन निकले और मैं उसे अपने जीवन में हूबहू उतार लूं। और ये गुरसिखी की वह अवस्था है जिसमें हमेशा एक शिष्य अपने गुरु से सीखता रहता है। तो एक गुरसिख का जीवन कैसा हो, उसे सच्चा गुरसिख बनने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या सावधानियां उन्हें बरतनी चाहिए, आज के इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे। दास है नरेश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल यही है सच। शहंशाह जी कहते हैं कि एक गुरसिख को अपना संपूर्ण जीवन संतों महापुरुषों की चरणों की धूल बन करके व्यतीत करना चाहिए, परंतु इसके साथ ही उसके मन में हर गुरसिख के प्रति पूर्ण आदर और सत्कार होना चाहिए और बिल्कुल ऐसा ही भाव होना चाहिए जैसा भाव वह अपने हृदय में अपने गुरु के प्रति रखता है। शिष्य को एक पूर्ण गुरसिख बनने का आदेश देते हुए शहंशाह जी कहते हैं कि एक गुरसिख को लालची नहीं होना चाहिए, उसे पूरी तरह से संतोषी होना चाहिए, उसे सब्र संतोष से अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए और ये निराकार दातार जो कुछ भी उसे देता है जीवन यापन के लिए, उसे दातार का प्रसाद समझकर ग्रहण करते हुए सब्र संतोष से उसी में अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। एक गुरसिख को अपने प्रभु परमात्मा पर सदा ही भरोसा होना चाहिए, उसे ये सदा विश्वास होना चाहिए कि उसका प्रभु सदा सर्वत्र है और सदा ही उसका सहाई है। एक गुरसिख को अपना जीवन इस संसार में ठीक कमल के पुष्प की तरह व्यतीत करना चाहिए। वो कमल का पुष्प जो जल में ही उगता है, जल में ही रहता है और अंततः जल में ही समा जाता है। जगमा ही ऐसे रहो जो अंबुज जलमा ही रहे, नीर के आसरे पे जल छूहत नाही। उसे उठते बैठते जागते सोते खाते पीते सदा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह इस निरंकार के विशाल प्रांगण में विचरण कर रहा है और ये निरंकार सदा ही उसे देख रहा है, उसके अंग संग है और सदा ही उसकी हर क्रिया पर निरंकार प्रभु परमेश्वर की दृष्टि है। शहंशाह जी कहते हैं कि सच तो यह है कि एक गुरसिख का जीवन सदा ही गंगा के जल की भांति निर्मल होता है, निर्दोष होता है। उसकी दृष्टि में समस्त संसार के प्राणी एक समान होते हैं। गरीब अमीर, जाति बात, रंग भेद उसके लिए कोई मायने नहीं रखते। उसके लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध सदा ही समान है और सदा ही आदरणीय हैं। शहंशाह जी कहते हैं कि जो गुरसिख इस प्रकार का जीवन जीते हैं वे सदा ही मुझे प्यारे हैं, वो सदा ही सच्चे भक्त हैं और मैं सदा ही उनका ख्याल रखता हूं, वो मुझसे कभी भी दूर नहीं हो सकते। मानव मात्र की सेवा करना ही एक गुरसिख सदा अपना परम कर्तव्य समझता है। वो सदा ही नेकी के गुणों से भरपूर रहता है, बुराइयों अथवा दूसरों को पीड़ा देने से वो सदा दूर रहता है। वो हर क्षण हर पल प्रभु के सिमरन में ही अपना समय व्यतीत करता है और सच्चा गुरसिख कभी भी पीड़ाओं से और परेशानियों से विचलित नहीं होता। शहंशाह जी अक्सर कहा करते थे कि एक सच्चे गुरसिख को सदा ही इस निराकार प्रभु परमेश्वर को जानकर इसका सिमरन करते रहना चाहिए। सिमरन करते रहना ही वास्तव में सच्चा अमृत है और एक सच्चे गुरसिख को सदा ही इस अमृत का पान करते रहना चाहिए। एक सच्चा गुरसिख सदा नम्रता पूर्वक जीवन जी करके इस एहसास में रहता है कि उसके जीवन में जो कुछ भी घट रहा है वो दरअसल इस प्रभु परमात्मा की ही देन है, इसकी मर्जी से ही घट रहा है और
इस प्रभु परमेश्वर से उसे जो भी मिलता है वो सदा उसका शुक्रिया अदा करता है। और ये प्रभु परमेश्वर भी अपने ऐसे सच्चे गुरसिक को छिपा नहीं रहने देता। वो एक निश्चित समय पर आकर ऐसे गुरसिक को संसार में चमका देता है और ऐसा गुरसिक सदा सदा युगों युगों तक याद किया जाता रहता है। शहंशाह जी फरमाते हैं कि एक गुरसिक सांसारिक चतुराई को अपने जीवन में आने नहीं देता, फटकने भी नहीं देता। वो सदा निराकार प्रभु परमेश्वर का गुणगान करता रहता है और वो वैसे ही कर्म करता है जैसे कर्मों को उसका गुरु पसंद करता है, और संसार को वो उसी दृष्टि से देखता है जिस दृष्टि से उसका सतगुरु इस संसार को देखता है। एक गुरसिक की यह विशेषता भी होती है कि वह कभी भी अपने सद स्वभाव, अपने संत स्वभाव का परित्याग नहीं करता। वह हमेशा प्यार, नम्रता, सहनशीलता, तप त्याग को बरकरार रखता है। वो हमेशा चंदन के उस वृक्ष की तरह होता है जिस पर लपटे तो हजारों सांप रहते हैं। अर्थात एक गुरसिक के चारों तरफ ये संसार रहता है जो छल, कपट, नफरत, निंदा से भरा पड़ा है, परंतु जिस तरह से उन सांपों के विष का प्रभाव उस चंदन के वृक्ष पर नहीं होता, इसी तरह से वो सच्चा गुरसिक इन तमाम बुराइयों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। जल मुर्गा भी जल में रहती है परंतु जल के बिना भी रह सकती है। वो जल के बिना मछली की तरह से तड़फ तड़फ कर मर नहीं जाती। इसी तरह से एक गुरसिक इस मायावी संसार में रहता है, परंतु माया यदि उससे छिन भी जाए तब भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके पास जब माया आती है तो वो इस माया को अपने प्रभु का प्रसाद समझ करके ग्रहण करता है, वह उसका सदुपयोग करता है। जैसे सांसारिक लोग होते हैं, माया पा करके उछल जाते हैं, उन्मत्त हो जाते हैं, और माया चली जाए तो कभी कभी तड़प तड़प कर मर भी जाते हैं, परंतु गुरसिक का स्वभाव ऐसा नहीं होता। माया को वो प्रभु का प्रसाद समझता है और यदि माया चली भी जाए तब भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। शहंशाह जी इससे भी आगे बढ़कर फरमाते हैं कि एक गुरसिक का यह परम कर्तव्य होता है कि जहां गुरु के आदेशों उपदेशों का वह स्वयं मनन करे, उनका पालन करे, वहीं जन कल्याण के लिए वह इन आदेशों उपदेशों को दूसरों तक भी पहुंचाने का प्रयास करे। सेवा तो उसके हर कर्म में प्रतिबिंबित होनी चाहिए, और संगत, साध संगत, सत्संग उसके जीवन का भोजन है, वो उसके बिना रह नहीं सकता। प्रभु यश करना उसके दैनिक कर्म में शामिल होना चाहिए और उसे हर क्षण हर पल अपने गुरु के चरणों में न्योछावर होने के लिए तैयार रहना चाहिए। संत निरंकारी मिशन की पुस्तक शहंशाह में वर्णित शहंशाह जी के तमाम आदेश उपदेश यदि एक शिष्य अपने जीवन में उतारता है तो वो गुरसिक बन जाता है, और फिर धीरे धीरे इन्हें अपनाते अपनाते वो गुरुमुख होने की तरफ अग्रसर हो जाता है, और उसका ये लोक सुखी और परलोक भी सुहेला हो जाता है। उसके इस जीवन की, इस अनमोल जीवन की कीमत पड़ जाती है। तो संत महापुरुषों, आपको ये वीडियो कैसा लगा बताना जरूर कमेंट बॉक्स में जाकर के, और हाँ, इसे शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके इस बेल का आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद।